तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर मैं पहले तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि एक मानव थी जो पहले मैं एक्सप्लेन करता जिसका नाम था वेबटून करेक्टर ना कांगलिंग, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। पर कुछ समय के लिए ना वहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉपीराइट का इशू हो रहा था और मेरे पे व्यू भी नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको यहाँ पे बंद कर दिया था। पर मेरे को लगता है कि ये जो कॉपीराइट का चक्कर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि ये जो वीडियो डालना मैं दोबारा चालू कर दूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसको दोबारा डालना चालू कर भी दूंगा, तो जैसे तुम चाहो वैसे ही होगा। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम देखते कि वही बोल बच्चन चल रहा होता है कि जो पियानो टेनिस का किंग होता है बोलते कि तो ठीक है, तो आज जैसे तुम लोग जानते हो कि मेरी जो डॉटर मिंगू का यहाँ पे उसका पति ढूंढने का कंपटीशन चल रही है, बोलू बैंक्वेट चल रहा है। तो इसलिए जो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा और जो ब्रेव होगा ना वही जीतेगा। और आज ये अपनी ताकत को यहाँ पे दिखाइए, और जो भी क्लैन है, कोई भी यहाँ पे सेक्ट है, और कोई नॉर्मल बंदा भी इधर आके फाइट कर सकता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी चीज़ के साथ में जो कंपटीशन है वो चालू हो जाता है और सबके सब लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश हो चुके रहते हैं। और तभी एक बंदा बहुत ज़्यादा तेज से वहाँ पे स्टेज पे आ चुका रहता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा मेन कैरेक्टर की तरह होता है। अगर यहाँ पे अपने एम से मेन कैरेक्टर ना होता तो ऐसे बंदे कोई मेन कैरेक्टर बना दिया जाता। और तभी बताते हैं कि मेरा नाम जियांग वूजी है और मैं टू डिसिबल हूँ तियानान शॉर्ट सेक का, और मैं यहाँ पे शुरुआत में फाइट करना चाहूँगा। और वो बहुत ही बता रहा होता है कि मैंने जो मिंगो है, जो प्रिंसेस मिंगो को बहुत ही ज़्यादा पहले से यहाँ पे एडमायर करता हूँ, तो इसलिए मैं इधर आने वाला था। पर तभी जो यहाँ पे पियानो टेनिस का मार्क्यूस होता है यांग पान, वो एटीट्यूड में बोलता है कि देखो 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 यहाँ पे एक और कचरा आ चुका है और यहाँ पे कितना ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। और आखिर तुम मेरे को बताओ कि अगर कोई बंदा अपनी जो बीवी को यहाँ पे ढूंढने जाएगा तो उस समय अपनी कुक भाई को अपने साथ में लेके बैठता है क्या? मेरे को तो पता नहीं, बस ये बहुत ही ज़्यादा हरामी बंदा है। और जिस चीज़ को सुन के ना ये जो जियांग था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है और बोलता है कि जबकि आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो तो आप यहाँ पे स्टेज पे आइए और अपने एबिलिटी को थोड़ा शो कीजिए, क्योंकि जो ताकत यहाँ पे बोलती है तो आइए मार्क्यूस चैंपियन मार्क्यूस पियानो टेनिस के, और यहाँ पे मेरे से फाइट करो। और तभी और बहुत ही हंस रहा होता है, अपने हाथ को ऊपर करता है और अपना डिवाइन वेपन स्पेयर का यूज़ करता है और अटैक कर दिया होता है, जिसे देख के ना बहुत ही बेचैन हो चुका रहता है जो जियांग गया होता है। और अपनी शॉट को निकाल के ना बहुत ही पावरफुल जो एनर्जी को यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहा होता है या बोलिए यहाँ पे इकट्ठा कर रहा होता है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। और जैसे ही वो स्पेयर आया होता फुल पावर के साथ में ना, उस बंदे ने अपनी पूरी टेक्निक का यूज़ करके, कोई टेक्निक यूज़ की होगी जो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं है कौन सी टेक्निक है, पर उसका यूज़ करके ना जो ताकत थी उसको ब्लॉक कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है। पर अचानक से उसकी तलवार टूट चुकी रहती है। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ऐसी बात नहीं कि पावर में कोई कमी थी, ऐसी बात नहीं कि जो टेक्निक में कोई कमी थी, बस इतनी बात है कि उसका जो वेपन था डिवाइन नहीं था, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और टूट के गिर गया। पर तभी हम देखते कि जो यहाँ पे पियानो इतना कमीना होता है ना, वो अपने अटैक को वहीं पे रोक सकता था, पर वो रोकता नहीं है और सीधा वो जो अटैक था उसी बंदे की जो जियांग के कंधे में जाके पूरा चीर दिया होता है। और उसके जो यहाँ पे मास्टर और एल्डर थे ना वो बहुत ही शौक हो चुके रहते हैं। और तुम देख सकते हो कि उस अटैक की वजह से उसका पूरा कंधा एक तरफ का गायब हो चुका रहता है, उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है, घुटने पे आ चुका रहता है। और उसके एल्डर मास्टर आते बोलते जियांग तुम ठीक हो ना, और वो लोग सोचते कितना ज़्यादा हरामी बंदा है, इसकी जो हड्डियाँ भी एक तरफ की पूरी तरीके से टूट चुकी है, गायब हो चुकी है। अगर यहाँ पे सेव भी हो गया ना, बच भी गया, तो भी ये पूरी ज़िंदगी कभी कल्टिवेट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जियांग पान हंस रहा होता है बहुत ही ज़्यादा हरामियों की तरह। उधर आता है बोल लगी, इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम जैसे छोटे मोटे सेक्ट के लोग ना कभी यहाँ पे सोव करना नहीं चाहिए। और देखो तुम यहाँ पे कीड़े मकोड़े तरह यहाँ पे मरने के लिए आ गए ना, और अपने स्पेयर को वापस रख लेता बोलता तो ठीक है जिसको भी आना इधर आ जाओ, और मेरे को ज़्यादा एम्बेरस फील मत करो यार, जिसको आना मरने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। और जिस चीज़ को सुन के ना जो एल्डर और मास्टर होते हैं वो बहुत ही गुस्सा हो चुके रहते हैं, पर वो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं पियानो टेनिस के लॉर्ड के सामने कुछ बोल नहीं सकते ना, तो चुप ही रहते और बोलते कि आप लोगों का धन्यवाद कि आप यहाँ पे तियानान शॉर्ट सेक को इतना ज़्यादा अपनी हॉस्पिटलिटी, इतना ज़्यादा स्वागत किया, इसलिए हम इधर से जाना चाहते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में देख रहा होता है। और मैं तुम्हें बता दूँ ये जो सेक्ट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, यांग पान से तो बहुत ही ताकतवर है, पर जो इसकी बैकिंग है ना पियानो टेनिस की, उसको जैसे बचा हुआ, मतलब कोई भी आके इसको नल्ला बंदा भी आके मार दिया होता। ये बंदे ने यहाँ पे डिवाइन लेवल का यहाँ पे जो बोलता है ना बहुत सारे टालिस्मान है, डिवाइन लेवल के वेपन है, डिवाइन लेवल के यहाँ पे आर्मर है, तो ये साला बच्चा हुआ है, बस इतनी सी बात है। और वो बोलता है एटीट्यूड में कि अरे तू क्या मेरे को घूरा है, तुझे क्या लगता है मैं तैसे डरता हूँ ना, फुट ले यहाँ से, फुट ले, तेरा कोई काम नहीं है इधर से। और सब लोग सोच होते कैसे इतना हरामी बंद है, और सबको यहाँ पे लुक डाउन कर रहा है बस फालतू से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके। इसका जो स्टाइल ना बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्या ऐसा पियानो डिवाइन टेनिस का कोई मार के उसको होना चाहिए क्या? और तभी जो यंग पान होता है अपने स्पेयर को नीचे रख देता
देता है और बोलता है तो ठीक है, जो यहाँ पे प्रिंस का कंपटीशन था उसमें मैं आ चुका हूँ, मैं मार्क्यूस यांगपान हूँ, और अगर किसी को फाइट करना तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, या फुट लो यहाँ से चुपचाप से। और जब अपनी लूली भी यहाँ पे चिल्ला रही थी आखिर कैसे ये हरामी बंद है, कुछ देर पहले ना यहाँ पे कुत्तों की तरह मार खा के जमीन में गिरा हुआ था और अब यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहा है। और तभी वो बोलती कि आखिर इसके साथ अब कौन फाइट करने वाला है, पर जो जिन्वान भी आगे जा रहा होता है जिसे देख के लूली भी शौक हो चुकी रहती है। पर तभी जिन्वान उधर हाथ दे और अपनी जो ऑरा को यहाँ पे एक्टिवेट करता है और बोलते कि मैं यहाँ पे जो प्रिंसेस से शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मैं तुम जैसे कमीनों को ना एक लेसन तो कभी ना कभी सिखाना चाहूंगा ही। और तभी सबके सब लोग बोले तो ये जिन्वान है, द स्टार किंग बॉडी का एंशिएंट, ये फैमिली का यंग मास्टर ये। और सब लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसको चेयर कर रहे थे, बोलते कि इसको पेल दो यहाँ से, इसको मार दो साले को, इसका एटीट्यूड को खत्म कर दो, ये बहुत ही हरामी बंदा है। और तभी यांगपान उसको नीचा दिखाते हुए बोल रहे थे आखिर कोई यहाँ पे हारा हुआ कुत्ता यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के वापस आया यहाँ पे दिमाग खराब करने के लिए, तो आखिर मैं तेरे साथ क्या करूँ। तो जो जिन्वान होता है वो बोलता है कि क्या तू यहाँ पे सिर्फ बोल सकता है क्या तेरे में इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तू मेरे को बिना छुप के अटैक किए मेरे को हरा सकता है, सच में अब तू बहुत ज्यादा निकम्मा है। और तभी अपने पैरों के नीचे से यहाँ पे फॉर्मेशन निकाल दिया होता है जो पूरे के पूरे स्टेज पे फैल चुका रहता है। बस उस फॉर्मेशन को देख के ना यांगपान का दिमाग खराब हो चुका रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि क्या टेक्निक है क्या फॉर्मेशन है, क्योंकि वो नल्ला है और बस अपनी जो आइटम के ऊपर बैठा रहता है, तो इसलिए उसको कुछ ज्यादा यहाँ पे पता नहीं है। और तभी जिन्होन बोलता है कि तुम जैसे कमीनों के पास ना कुछ है नहीं, बस तुम यहाँ पे चिल्ला सकते हो और अपनी जो ताकत का उपयोग कर सकते हो, है ना, तो ठीक है, तो मैं तुमको यहाँ पर छोटा समझ के तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर देता हूँ। तो सबसे पहले तुम आओ, तुम अटैक कर सकते हो मेरे ऊपर। इस बात को सुन के ना जो यांगपान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका रहता है और बोलते हैं कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो तुम यही चाहते हो ना। और अपने आप जो भी पावर थी, जो भी नल्ली पावर थी, उसको इकट्ठा करता और बहुत ही तेज से जिन्होन के पीछे आके अटैक कर रहा होता है। पर तुम्हें क्या लगता है जिन्होन हारने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, वो बस अपने हाथ को ऊपर करता और धमाका हो चुका रहता है। और हम देखते हैं कि यांगपान के ये नल्ली ताकत को जिन्वान ने बस अपने हाथ से यहाँ पे रोक लिया होता है और बिल्कुल भी यहाँ पे हिल नहीं रहा होता, उसकी इतनी ज़्यादा ताकतवर पावर होती है। और तब यहाँ पे टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो मेरे को दोबारा नहीं पता है, क्योंकि स्नो एमटीआर में टेक्निक का नाम आता ही नहीं है जल्दी, और दूसरे जो यहाँ पे वेबसाइट में आता है, पर ये वाला चैप्टर इसमें आया ही नहीं है, अभी एकदम लेटेस्ट आया ना। तो तभी हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे टेक्निक का यूज़ किया था, शॉर्ट टेक्निक का, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे किलिंग इंटेंट वाले शॉट बन चुके रहते हैं और एक धमाका होता है बहुत ज़्यादा तेज है, और इतना खतरनाक धमाका होता है ना कि जो स्टेज यहाँ पे क्रैक हो चुका रहता है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो यांगपान होता है उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है और जिन्होंने उसको यहाँ पे टीज कर तो बोल रहा होता है कि देखो 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 यहाँ पे कोई यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे खून की उल्टी कर रहा है, कितना ज़्यादा एटीट्यूड था ना। और वैसे भी तू बिल्कुल भी कोई स्पेशल नहीं है अगर तू यहाँ पे स्नीक अटैक ना करे ना। और हम देखते जो आर्मर था ना यांगपान का, जो डिवाइन वेपन था, उसका जो टुकड़ा हो चुका रहता है उसके हेलमेट का, तो आधा में इतना तुम बोल सकते हो उसके चेहरे में से खून निकल रहा होता है। और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाता है। और जानते की बात है, जो मैंने तुम्हें बताया था कि वेबटून कैरेक्टर ना कांगलिंग का मैं एपिसोड दोबारा ले आऊँगा, तो तुम यहाँ पे कमेंट कर देना अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं उसका एपिसोड डालूंगा। जैसे ये कल एपिसोड आएगा, मतलब कि जब भी एपिसोड डालूंगा ना ये डूम्सडे का, तो उसका कल या परसों में लेके आ जाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।